हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनित गुरु। आज हम पढ़ेंगे हीट जोन के बारे में कि हीट जोन क्या होता है। जैसे कि हमने लैटिट्यूड के बारे में देखा था, फिर हमने देखा लैटिट्यूड के अंदर हमने कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड देखे थे, जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्टिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल, ये सब हमने देखे थे। अब उन्हीं के अंदर जो है, उन्हीं के जो एरिया है, जैसे आर्टिक सर्कल से लेकर नॉर्थ पोल के बीच में जो एरिया है उसमें जोन कैसा है, ठीक है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो वही क्या हमारा हीट जोन है। तो अब देखते हैं हीट जोन क्या है। हम पहला जोन देखते हैं टॉरिड जोन। जो टॉरिड जोन है उसके बारे में देखते हैं, उसके पहले में मैं आपको बताती हूँ। पहले जो टॉरिड जोन है वो कहाँ होता है, हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन दोनों के बीच में होता है। अब ये सोचो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी क्या रियलिटी में नहीं है, ये सब इमेजिन की हुई चीज़ें, ये रियलिटी में नहीं एग्जिस्ट करती, ये हमने सब इमेजिन किया ताकि हम चीज़ों को समझ सके अच्छे से। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसके जो बीच में जो ये सारा एरिया है, इधर क्या हीट जोन, यानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है इधर। इधर क्यों पड़ती है? अब जो ये सन है, सन क्या है, मान लो कि इधर ये सन है, अरे मान लो कि इधर क्या है, इधर हमारा सन है, ठीक है। अब जो ये सन है, इसकी जो सन रेज है वो डायरेक्टली कहाँ पड़ती है, इस एरिया पे पड़ती है, इस एरिया पे डायरेक्टली पड़ती है, ठीक है। अब मान लो कि हमारा ये सन है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा अर्थ है, ठीक है। अब जो ये सन का जो रेस कहाँ पड़ रही है, डायरेक्ट बीच में पड़ रही है, किधर पड़ रही है, डायरेक्ट बीच में पड़ रही है रेस। तो जो ये रेस सारी डायरेक्ट बीच में पड़ रही है, तो इसलिए जो एरिया, जो कौन सा एरिया है ये, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इस एरिया में सबसे ज्यादा हीट हो, यानी बहुत ज्यादा गर्मी होती है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, टॉरिड जोन बोलते हैं। The midday sun is exactly overhead at least once a year on all latitudes in between Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn। यानी जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इनके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इनके बीच में और भी लैटिट्यूड्स होंगे, यानी ये 23 डिग्री, यहाँ पे 22 का भी होगा, 21 का भी होगा, ऐसे बहुत सारे लैटिट्यूड होंगे। यानी इनके हर एक पॉइंट पे हर साल में एक बार तो दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, यानी सन सर के ऊपर ही रहता है, समझ लो। हम बोलते ना कि आज तो सूरज अपने सर के ऊपर ही है, बहुत गर्मी लग रही है, तो इसी तरीके से तो हर एक जो लैटिट्यूड, हर एक लैटिट्यूड पे साल में एक बार तो वो दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, यानी बहुत सर के ऊपर ही रहता है सन। तो ये हमारा क्या होता है, टॉरिड जोन होता है। दिस एरिया देयरफॉर रिसीव द मैक्सिमम हीट इज कॉल्ड टॉरिड जोन। फिर हम सेकंड देखते हैं टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन क्या होता है कि जो वहाँ क्या होता है, जो सन है, सन की जो रेज है वो टिल्टेड वे में चल जाती है, यानी ज्यादा एकदम, एक तो डायरेक्टली पड़ना और एक थोड़ा टिल्ट होके जाना, यानी इसमें थोड़ी कम रेस पड़ती है। एक तो डायरेक्टली वो उस पर नहीं आती, थोड़ा थोड़ा घूम के जाती है रेस, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है, मॉडरेट टेम्परेचर होता है, ज्यादा गर्मी और ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती जितनी टॉरिड जोन में पड़ती है, यानी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पड़ती है। The midday sun never shines overhead on any latitude beyond the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn। यानी मिड डे सन, दोपहर में जो सूरज होता है वो कभी भी कोई एक लैटिट्यूड पे सर पे नहीं रहता इतना ज़्यादा, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी वो हर एक लैटिट्यूड पे नहीं रहता है। वहाँ पे क्या होता है, मॉडरेट टेम्परेचर होता है। द एंगल ऑफ सन्स रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड द पोल। जैसे जैसे यानी जो ये क्या है हमारा ग्लोब है, इसी जो पोल्स है इनके साइड में आते आते तो क्या हो जाती है, इनकी रेस क्या हो जाती है, डिक्रीज होने लग जाती है। क्या है, डिक्रीज होने लग जाती है। देखो इस तरीके से, अब देखो ये क्या डायरेक्ट पड़ रही है, ये तो टिल्टेड वे में चल रही है, ठीक है। और जैसे जैसे वो रेस यहाँ तक आती है, यहाँ पे पहुंच ही नहीं पाती है वो, ठीक है। The angle the sun rays goes on decrease, इसका रेस की जो रेस होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होने लग जाती है। Have moderate temperature and these are therefore called the temperate zone। इसे हम क्या बोल देते हैं, टेम्परेट जोन। जैसे नॉर्थ का टेम्परेट जोन एंड साउथ टेम्परेट जोन, जैसे कि ये क्या हो गया, साउथ टेम्परेट जोन, ये हो गया नॉर्थ टेम्परेट जोन। ये किसके बीच में होता है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में होता है। और जो ये हमारा नॉर्थ टेम्परेट जोन होता है, ये हमारा आर्टिक सर्कल से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में जो एरिया होता है वहां पे होता है। अब हम पढ़ेंगे फ्रीजिड जोन क्या होता है। देखो फ्रीजिड जोन से पता चला कि बहुत ठंडा होगा, ठीक है, बहुत ठंडा होगा वहां पे। अब एरिया लाइंग बिटवीन
The Arctic Circle and the North Pole in the northern hemisphere and the Antarctic Circle, South Pole in the southern hemisphere are very cold. यानी जो ये एरिया आर्टिक सर्कल से लेकर नॉर्थ पोल के बीच में जो ये एरिया है, इधर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, यहाँ पे सूरज की मतलब सनरेज है वो नहीं आ पाती है, ठीक है। और जो अंटार्कटिक सर्कल है साउथ पोल के बीच में जो एरिया होता है, ये भी क्या होता है, फ्रीजी जोन। यानी जो साउथ में जो एरिया होता है यहाँ पे भी बहुत फ्रीजी जोन होता है, यहाँ पे एरिया मतलब जो सन की रेज है वो नहीं आ पाती और बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है ये इलाका। इट इज़ बिकॉज हियर द सन डज नॉट राइज मच अबव द हॉरिजॉन, क्योंकि जो सन है वो इसके अंदर राइज नहीं हो पा रहा, एकदम ऊपर तक होता है सनराइज, लेकिन गर्मी जो हीट होती है सन रेज है वो नहीं पहुंच पाती है। Therefore, its rays are always slanting and provide the less heat. These are therefore called the frigid zone are very cold. अब जैसा हमारा इंडिया वो कहाँ पे है, यहाँ पे है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के मतलब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और जो आर्टिक सर्कल है, ये जो टेम्परेट जोन है यहाँ पे और इन दोनों के बीच में, यानी इधर है। जो साउथ वाला एरिया वो हमारा कहाँ पड़ रहा है, बहुत हेवी हो गया है, तो देखो यहाँ पे अपना इंडिया, ठीक है, इधर है। अब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में आया जा रहा है और नीचे जो मध्य प्रदेश है इसके बीच में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है हमारा, ये आप सबको पता होगा। अब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो ऊपर वाला एरिया वहाँ पे वो कितनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, जैसे जम्मू कश्मीर वहाँ पे गर्मी नहीं होती इतनी, ठीक है। अब जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ साउथ का जो एरिया है, केरला की साइड का जो एरिया है, ठीक है, तमिलनाडु की साइड का जो एरिया, यहाँ पे गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है, क्योंकि ये कहाँ पे आता है, हमारा टॉरिड जोन में आता है। ये तो हमारा बेसिकली हीट जोन जो कि हमने कवर अप कर लिया कि किस तरीके के हमने देखे 3 टाइप के हीट जोन होते हैं। फर्स्ट वन हमने देखा था किसके, फर्स्ट वन था हमारा टॉरिड जोन, सेकेंड वन था हमारा टेम्परेट जोन एंड द थर्ड वन था फ्रीजी जोन, जो कि हमने देखे। एक बार फिर से रिकैप कर देती हूँ मैं कि जो हमारा टॉरिड जोन होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, यानी जो ये वाला एरिया है वो सारा टॉरिड जोन होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है इधर, ठीक है। हर एक लैटिट्यूड पे यानी हर एक लैटिट्यूड पॉइंट पे हर साल में एक बार तो मिड डे सन जो बहुत ज़्यादा ओवरहेड रहता है। फिर देखते हैं कि जो हमारा टेम्परेट जोन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल में होता है, वही सब नॉर्थ में देखते हैं आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में टेम्परेट जोन होता है, यहाँ पे क्या होता है, मॉडरेट टेम्परेचर होता है। फिर देखते हैं अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में जो एरिया होता है वो बहुत ठंडा होता है, फ्रीजी जोन होता है इधर। और जो ऊपर वाला जो हम देखें नॉर्थ वाला जो नॉर्थ के साइड में होता है वो क्या होता है, हमारा आर्कटिक सर्कल नॉर्थ पोल के बीच में जो होता है वो भी फ्रीजी जोन होता है। तो ये हमने देखा कि साउथ की तरफ एक नॉर्थ की तरफ, ये सब हमने देख लिया। अब ये आपको पता चल चुका कि फ्रीजी जोन क्या होता है, टॉरिड जोन क्या होता है और टेम्परेट जोन क्या होता है। तो आज का वीडियो लेक्चर हमारा यही खत्म होता है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।